जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 13 अप्रैल सन 2020, दिन सोमवार, कृष्ण पक्ष, बैसाख मास, संवत 2077, तिथि षष्ठी, नक्षत्र मूल नक्षत्र। आज के दिन जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आएंगे। राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। संसार में बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, व्यक्ति के ऊपर बड़े बड़े कष्ट आते हैं। व्यक्ति कई बार निर्धनता का शिकार हो जाता है, कई बार व्यक्ति धनवान होते हुए भी नाना भांति की आपदाओं में, समस्याओं में घिर जाता है। कई बार शत्रुओं के बड़े समूह में घिर जाता है, कई बार किसी न किसी कानूनी दांवपेच में घिर जाता है, कई बार किसी बड़े वाद विवाद में घिर जाता है। हमारी मंत्र साधनाएं भी हमें समस्याओं से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। जी हाँ, सनातन शास्त्र में और हमारे मंत्र विद्या के आलेख में ऋषियों ने, मुनियों ने इतना कुछ हम लोगों को बताया है कि आप पूछिएगा मत। कुछ ऐसी तीक्ष्ण साधनाएं होती हैं मेरे दर्शकों, यदि जीवन में व्यक्ति उन साधनाओं में आ जाए, लेकिन तरीके से किसी अनुभव व्यक्ति के साथ जुड़ करके अनुभव को आगे बढ़ाए, तभी तो कहते हैं। बहुत सारी ऐसी तीक्ष्ण साधनाएं हैं। हनुमान जी की साधना है, बगलामुखी की साधना है, भगवान भैरव की साधना है। ये तीक्ष्ण साधनाओं में गिनी जाती हैं। इन तीक्ष्ण साधनाओं के लिए गुरु के निर्देशन की अति आवश्यकता होती है। हनुमान जी की साधनाओं का भी 2-4 रोज़ में मैं आपसे जिक्र करूँगा, लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं। ख़ास तौर से किसी भी बड़े से बड़ी समस्या में जब व्यक्ति का जीवन घिर जाता, व्यक्ति उसमें फंस जाता, ऐसी स्थिति में कभी वो ज्योतिष से सलाह लेता है, कई बार वो अपना जन्म पत्री दिखाता है, हाथ दिखाता है, तो कई बार टैरो की मदद लेता है। जिस प्रकार से भी वो अपने आप को उस समस्या से निकालना चाहता है, निकालने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है, यदि व्यक्ति घर बैठकर ही उसका पालन करे और भले वो तीक्ष्ण साधना ना करे, वो उन रूपों की सौम्य साधना करे, तो भी वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकता है। जैसे माँ बगलामुखी की साधना, माँ बगला की साधना सौम्य रूप में करिए। भगवान भैरव की साधना सौम्य रूप में करिए। भगवान भैरव के अष्टोत्तर नाम हैं, 108 नाम हैं। भगवान भैरव के छोटे से लेकर के 36 अक्षर तक मंत्र भी हैं। भगवान भैरव के दिव्य दिव्य स्तोत्र भी हैं। बगलामुखी का पंजर स्तोत्र भी है, बगलामुखी कवच भी है, बगलामुखी नाना भांति के मंत्र भी हैं। तो इन मंत्रों का सहारा लेकर भी आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे कि पानी सर के ऊपर से निकल जाता है, मतलब हम इतनी गहराई में, इतनी दलदल में फंस जाते हैं, हम इतनी समस्याओं में फंस जाते हैं कि हमें कहीं से भी कोई आशा की किरण नज़र नहीं आती कि अब हम क्या करें। हमने हर ज्योतिषी का सहारा भी ले लिया, नाना भांति के नग नगीने हाथों में, उंगलियों में, कानों में, हर जगह लटका के देख लिए, गले में अवच कवच पता नहीं क्या क्या हमने पहन लिया, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसी स्थिति में जब ऐसा रुग्ण समय हो, जब ऐसा दारुण समय हो कि व्यक्ति का बस न चले, उस वक्त में दर्शकों आपको मैं बड़ा रियलिटी के साथ आपसे ये प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी बात को। उस वक्त में माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या होती है जिनका नाम है माँ बगला। जो लोग MP आंचल में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो ग्वालियर के पास जो दतिया है वहाँ मालूम ही है, माँ राज रानी वहाँ विराजती हैं। और जो लोग उत्तर प्रदेश यूपी में हैं, काशी में रहते हैं, तो काशी के कोतवाल भगवान भैरव वहाँ विराजते हैं। ये दोनों साधनाएं ऐसी हैं कि आप अपनी बड़े से बड़ी आपदाओं से, बड़े से बड़े संकट से निकल सकते हो अगर आप ये साधना करते हो तो। अब
आप कहेंगे वो साधना, वो मंत्र कौन से हैं, तो देखो यहाँ इस चैनल पर बैठ कर के ऐसे कोई भी मंत्र साधना नहीं दी जाती। मेरा सिर्फ तात्पर्य आपको समझाने का है। इस अंक में केवल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि यदि आप कैसी भी समस्याओं में घिरें तो आप इन दोनों देवी या देवताओं में से किसी भी एक साधना को चूज़ करें और वो साधना आप करने लग जाइए। हाँ, आपके आसपास कोई गुरु हों जिन्हें आप गुरु मानते हैं या उनसे कुछ सलाह मशवरा करते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उनसे गुरु दीक्षा लें, लेकिन हाँ, उनसे शुद्ध मंत्र लिखवा लें और उस मंत्र का आप पालन करें पूरी विधि विधान के साथ। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास देता हूँ, संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिससे व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। अगर समस्या है तो समाधान भी है, रात बना है तो दिन भी बनी है, आयु है तो मृत्यु भी है, जन्म है मृत्यु भी है, सांझ है तो सवेरा भी है। मतलब युग्म भगवान ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया। तो अगर आप परेशान हैं तो आप प्रसन्न भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा अपना मन ना दुखाया करो, इतना अपने आप को पीड़ित ना किया करो। बस थोड़ा सा आपके अंदर गंभीरता, अपने धर्म के प्रति लगन, भगवान के प्रति आस्था, बस ये चीज़ आप में आ जाए तो कहते हैं ना, आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है, रास्ता मिल जाता है। अब जैसे बगलामुखी का मंत्र है, अब मंत्र ही ऐसा है, देखो सुनो आपको तो वैसे आता है, सब कुछ मालूम है आप लोगों को। ओम हिलिम, ये हिलिम है ये शब्द, यहाँ बहुत लोग इसको हिरिम पढ़ देते हैं या कुछ और पढ़ जाते हैं, लेकिन ये शब्द वास्तव में हिलिम है। ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जीवाहम के लिए बुद्धिम विनाश्य हिलिम ओम स्वाहा। ऐसे इनके स्तोत्र हैं, कवच हैं, मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान भैरव हैं, काशी के कोतवाल हैं। ओम हिरिम बटुकाय, या इसमें हम वम बीज भी लगा सकते हैं। ओम हिरिम वम बटुकाय आप दु धारणाएं कुरु गुरु बटुकाय हिरिम ओम। भगवान भैरव का स्तोत्र नामावली पढ़ सकते हैं, काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे, स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं। आप इतना मन को मत दुखाइए, इतना हिम्मत मत हारिए, लेकिन विश्वास, जब तक आपको विश्वास नहीं आएगा। अब बहुत लोग मंत्र पढ़ते रहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐम ह्रीम क्लीम, नाना भांति के मंत्र, लेकिन मन में अंदर विश्वास नहीं होता। जब तक विश्वास नहीं होगा फल नहीं मिलेगा। किसान खेत में बीज डालता है एक विश्वास से डालता है ना, कि इसमें अंकुर फूटेंगे, फसल आएगी, आती जरूर है। तुलसीदास जी से एक बार किसी ने ये कहा कि स्वामी जी ये बताइए, अगर भक्ति में मन न लगे और हम बेमन से भक्ति करते हैं कई बार, तो क्या उसका फल भी मिलता है? कितना बड़ा सवाल। तुलसीदास जी ने एक ही बात कही, मुस्कुराए और बोले कि देखो, ये बात उसी प्रकार से है कि जैसे एक किसान आंख बंद कर ले और कहीं भी दाने बखेर दे, तो कुछ दाने तो खेत में उगेंगे ना, कुछ तो फसल आएगी ना, चाहे वो आड़ी तिरछी कम ज़्यादा आए, लेकिन कुछ आएगी ना। तो ऐसे ही भक्ति में मन लगाइए, लगे ना लगे आप करिए तो सही। अब हम करते ही नहीं हैं, आज मन नहीं है, आज सर दुख रहा है, आज नाक दुख रही है, आज कान दुख रहे हैं, आज नुकसान हो गया, आज, तो ये सब चीज़ें जब मन में आने लगती है, मैं 1 साल से व्रत रख रही हूँ, मेरा डब्बू पास नहीं हुआ, बात ख़त्म, मकान नहीं बना तो कुछ नहीं। तो ये कंडीशनें जब हम भगवान के ऊपर लाद देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। भगवान आस्था का भूखा, अनास्था देखता है तो देवता प्रतिमा से भी निकल करके चले जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत स्थान देखे हैं कि जहाँ आज यही महसूस होता है कि पाषाण है, लेकिन यहाँ भगवान नहीं है। आस्था जिस जगह पर होगी, जिस स्थान पर आस्था होगी, उस स्थान को भगवान कदापि नहीं छोड़ते। भागवत गीता पढ़ लें, रामायण जी पढ़ लें, आस्था पर सब बातें हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में क्या कहा भगवती ने कि जिस मंदिर में, जिस भवन में, जिस घर में, जिस स्थान पर मेरी इन स्तुतियों का पाठ किया जाता है मन से, मैं उस स्थान को कदापि नहीं त्यागती हूँ।
अर्थात मैं उस स्थान पर यथावत बनी रहती हूँ, भगवती ने स्वयं कहा। और एक मंत्र भी है जिसमें तो बिल्कुल साक्षात बात आ गई, क्या? ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, कि हे भगवती मेरी समस्त बाधाएं दूर करें, धन धान्य बढ़े, संतान आदि मेरी सब सुखी रहें, वैभवता की तरफ बढ़े। हल्का सा अर्थ बता रहा हूँ। अगली लाइन, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय, कि हे मनुष्यों आपको संशय नहीं करना चाहिए। अब भक्ति में संशय बहुत होता है, संशय बहुत, ये संशय खत्म कर दो, बस आप कर्म करिए, अपना कर्म करिए। घोड़ा देखते हो ना, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, अब जो घोड़ा दौड़ाता है या जो घोड़े वाला होता है या जो तांगे वाला होता है, वो घोड़े के यहाँ वो बांध देते हैं ना साइड में किनारे पे, घोड़े को सामने दिखे, इधर उधर ना, बाएं दाएं बाएं नहीं, सामने सामने लक्ष्य। तो आप भी अपनी भक्ति को ऐसे ही करिएगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। और जो मैंने आज भगवान भैरव और बगलामुखी की आपसे बात कही है, किसी अच्छे मर्मज्ञ से परामर्श करके, उनसे मिलके उन मंत्रों को, उन स्तोत्रों को आप ले लीजिए और फिर आप करिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ बगलामुखी, भगवान भैरव आपके हर कष्ट को दूर करेंगे और बड़ी से बड़ी समस्याओं से आप लोग बाहर अवश्य निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।